पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अब एक नए मिशन पर निकल चुकी थी। मंजिल थी बांग्लादेश, और सवाल सिर्फ एक था, क्या यह टीम वापसी करेगी या फिर एक और झटका खाने वाली है? क्योंकि इस बार मैदान पर वो पुरानी ऑस्ट्रेलिया नहीं थी जिसके पास पैट कमिंस की आग उगलती गेंदें हो, मिचेल स्टार्क की स्पीड हो या जोश हेजलवुड की सटीक लाइन हो। इस बार टीम कुछ नई दिख रही थी। कप्तान थे जोश इंग्लिश, और उन्होंने टॉस जीतते ही बड़ा फैसला लिया। पहले गेंदबाजी, फैसला साफ था, पहले बांग्लादेश को दबाओ, फिर लक्ष्य का पीछा करो। लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया ने यह नहीं सोचा था कि बांग्लादेश इतनी आसानी से झुकने वाली टीम नहीं है। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करने आए सैफ हसन और तंजीद हसन। शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने वही किया जिसकी उम्मीद थी, तेज लाइन, लगातार दबाव और बैटरों को सोचने पर मजबूर कर दिया, और असर भी दिखा। सिर्फ 10 रन पर पहला झटका। सैफ हसन 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जोश में, बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था कि शायद आज मुकाबला जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, यहां कहानी एक विकेट से खत्म नहीं होती। अब क्रीज पर आए नजमुल हसन, और यहीं से मैच का टेम्पो बदलना शुरू हुआ। दूसरी तरफ तंजीद हसन पहले से सेट हो रहे थे। शुरुआत में दोनों ने रिस्क कम लिया, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी हुई वैसे वैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग खोलनी शुरू कर दी। 1 रन, 2 रन, गैप में चौके, और अचानक स्कोरबोर्ड तेजी से भागने लगा। ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि दबाव उन्हीं के पास है, लेकिन मैदान पर तस्वीर धीरे धीरे बदल रही थी। तंजीद हसन ने बिल्कुल आधुनिक वनडे क्रिकेट वाली बल्लेबाजी दिखाई। बिना समय बर्बाद किए अच्छे गेंदों को सम्मान, खराब गेंदों की सजा, और देखते ही देखते उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों पर 54 रन बना डाले। यह सिर्फ 50 नहीं थी, यह ऑस्ट्रेलिया को सीधा संदेश था, हम डरने नहीं आए हैं। हालांकि 106 रन पर बांग्लादेश को दूसरा झटका लगा और तंजीद वापस लौट गए, लेकिन तब तक मैच की दिशा बदल चुकी थी। इसके बाद आए लिटन दास, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। सिर्फ 9 गेंदों पर 7 रन और 125 रन पर तीसरा झटका। यहां एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को लगा कि अब मैच उनकी तरफ घूम जाएगा। गेंदबाजों में जोश था, फील्डिंग टाइट थी, लेकिन दूसरी तरफ नजमुल हसन खड़े थे। उन्होंने बहुत समझदारी से पारी बनाई। ना बेवजह बड़े शॉट, ना जल्दबाजी, गेंद को पढ़ना, गैप निकालना, स्ट्राइक बदलना और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को थकाना। उनकी 86 गेंदों पर 67 रन की पारी शायद बहुत तेज नहीं दिखती, लेकिन मैच की कहानी समझने वाले जानते हैं कि ऐसी पारियां स्कोर कार्ड से बड़ी होती हैं। 140 रन पर जब वो आउट हुए तब बांग्लादेश को झटका जरूर लगा, लेकिन उन्होंने नींव तैयार कर दी थी। इसके बाद बीच के ओवरों में मैच थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन यही बांग्लादेश ने समझदारी दिखाई, विकेट बचाए, साझेदारियां बनाई और ऑस्ट्रेलिया को लगातार मेहनत करवाते रहे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कोशिश करते रहे, लेकिन वो पुराना ऑस्ट्रेलियन दबदबा दिखाई नहीं दे रहा था। बड़े नामों की कमी यहां महसूस होने लगी। 215 रन पर हरिद्रोय आउट हुए। 51 गेंदों पर 31 रन बहुत तेज नहीं, लेकिन टीम के लिए उपयोगी। इसके कुछ ही देर बाद 219 रन पर कप्तान मेहदी हसन भी सिर्फ 3 रन बनाकर लौट गए, और यहां ऐसा लगा कि बांग्लादेश शायद 250-260 तक रुक जाएगी। लेकिन फिर मैदान पर आया वो पल जिसने पूरी कहानी बदल दी। मोसद्देक हुसैन, उन्होंने आते ही मैच की रफ्तार बदल दी। शुरुआत में समय लिया, फिर गैप्स निकाले, फिर गेंदबाजों पर हमला। जहां बाकी बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे, वहां मोसद्देक ने आखिरी ओवरों में ऑस्ट्रेलिया पर पलटवार कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास था, कंट्रोल था, और सबसे बड़ी बात मैच सेंस था। 70 गेंदों पर नाबाद 86 रन। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह ऑस्ट्रेलिया के लिए चेतावनी थी। दूसरी तरफ तनवीर इस्लाम ने छोटे लेकिन काम के 5 रन बनाए। तस्कीन अहमद ने 16 गेंदों पर तेज 20 रन जोड़ दिए, और आखिरी ओवरों में बांग्लादेश ने स्कोर को उस जगह पहुंचा दिया जहां से मैच अचानक बदल गया। 50 ओवर खत्म, स्कोरबोर्ड पर 284 रन, 8 विकेट आउट, और अब अचानक पूरा दबाव ऑस्ट्रेलिया पर था। अगर गेंदबाजी की बात करें तो नाथन एलिस सबसे असरदार दिखे। 10 ओवर, सिर्फ 38 रन और 3 विकेट। उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। स्कॉट ने भी पहला मैच खेलते हुए 2 विकेट लिए, लेकिन रन ज्यादा खर्च किए। रेनशॉ ने भी योगदान दिया, लेकिन बार्टलेट महंगे साबित हुए। कैमरन ग्रीन कंट्रोल नहीं बना पाए।
और एडम जाम्पा से जितनी उम्मीद थी उतना असर दिखाई नहीं दिया। अब कहानी यहां आकर खड़ी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए चाहिए थे 285 रन। पिच आसान नहीं थी। दूसरी पारी में बल्लेबाजी और मुश्किल होने वाली थी और सवाल अब सिर्फ इतना था, क्या बिना अपने बड़े खिलाड़ियों के ऑस्ट्रेलिया ये लक्ष्य हासिल कर पाएगी या फिर बांग्लादेश अपने घर में बड़ा उलटफेर करने जा रही थी। दूसरी पारी, असली ड्रामा अभी शुरू होना बाकी था। 284 रन, एक ऐसा स्कोर जो देखने में शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन जो लोग मैच देख रहे थे उन्हें पता था इस विकेट पर, इन कंडीशंस में इस टारगेट का पीछा करना आसान नहीं होने वाला। पहली इनिंग खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में शायद यही बात चल रही होगी कि अगर शुरुआत संभलकर हुई तो मैच निकल सकता है, लेकिन अगर शुरुआती विकेट गिर गए तो कहानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर आया वो पल, ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी मैदान पर। ओपनिंग करने आए मैट शॉट और कूपर कॉनोली। दूसरी तरफ गेंद लेकर तैयार थे तस्कीन अहमद। हल्का ओवरकास्ट मौसम, गेंद में मूवमेंट, फील्डिंग में जोश, और बांग्लादेश के खिलाड़ियों की आंखों में साफ दिख रहा था वो आज सिर्फ मैच खेलने नहीं, मैच जीतने उतरे। पहली गेंद पूरा स्टेडियम देख रहा था, तस्कीन दौड़े, गेंद छोड़ी और आउट। जी हां, पहली गेंद पर मैट शॉट बिना खाता खोले वापस पवेलियन। ऑस्ट्रेलिया 0 पर 1, पूरा मैदान शोर से भर गया। बांग्लादेशी खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे मैच का दरवाजा अभी खुल गया हो। और सच कहें तो उस विकेट ने सिर्फ एक बल्लेबाज को आउट नहीं किया, उसने ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में बैठी पूरी प्लानिंग को हिला दिया। जिस टीम ने सोचा था धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, वो पहली गेंद पर बैकफुट पर चली गई। अब जिम्मेदारी आई तीसरे नंबर पर उतरे मार्नस लबुशेन पर। एक ऐसा खिलाड़ी जिससे उम्मीद थी कि वो पारी संभालेगा, दबाव कम करेगा और साझेदारी बनाएगा। लेकिन आज का दिन कुछ और ही लिखकर आया था। बांग्लादेश के गेंदबाज सिर्फ गेंद नहीं डाल रहे थे, वो हर गेंद पर सवाल पूछ रहे थे। हर डिलीवरी, हर लाइन, हर लेंथ, ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर किया जा रहा हो। और फिर मार्नस भी नहीं टिक सके। सिर्फ 6 गेंद, सिर्फ 1 रन और वापस पवेलियन। ऑस्ट्रेलिया अब मुश्किल में। स्कोरबोर्ड छोटा था लेकिन दबाव बहुत बड़ा। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बांग्लादेश सिर्फ विकेट नहीं ले रही थी, वो ऑस्ट्रेलिया को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तस्कीन अहमद आग उगल रहे थे, दूसरी तरफ मुस्तफिजुर रहमान अपनी क्लास दिखा रहे थे। कभी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कभी अंदर आती गेंद, कभी धीमी, कभी सीएम मूवमेंट। और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं, सरवाइव करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। ओवरकास्ट कंडीशंस का जितना फायदा कोई टीम उठा सकती थी, बांग्लादेश बिल्कुल वही कर रही थी। गेंद स्विंग हो रही थी, फील्डिंग अटैकिंग थी। हर डॉट बॉल के बाद आवाजें, हर अपील में विश्वास। और पहली बार ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया नाम की टीम भी दबाव में टूट सकती है। एक तरफ ड्रेसिंग रूम में चिंता, दूसरी तरफ बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरे पर विश्वास। और अब सवाल यह था, क्या ऑस्ट्रेलिया यहां से वापसी करेगी या फिर शुरुआती 2 झटके पूरी कहानी बदल देंगे? क्योंकि अभी रन बहुत दूर थे और बांग्लादेश का हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। पहले 2 विकेट सिर्फ शुरुआत नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चेतावनी थे। 285 रन का पीछा करते हुए पहले ही ओवरों में टीम लड़खड़ा चुकी थी। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी शायद अभी भी खुद को समझा रहे होंगे कि मैच लंबा है, लेकिन मैदान पर जो दिखाई दे रहा था वो कुछ और कहानी बता रहा था। बांग्लादेश अब सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रही थी, वो मैच पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे समय पर क्रीज पर मौजूद थे कूपर कॉनोली, उनके साथ आए कप्तान जोश इंग्लिश। अब यहां से ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ रन नहीं चाहिए थे, उन्हें शांति चाहिए थी, कंट्रोल चाहिए था और सबसे ज्यादा चाहिए थी एक साझेदारी। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में वही करने की कोशिश की। बड़े शॉट नहीं, अनावश्यक रिस्क नहीं, पहले विकेट बचाओ फिर मैच बनाओ। कॉनोली थोड़ा संभलकर खेल रहे थे, जबकि जोश इंग्लिश बीच बीच में स्ट्राइक घुमाकर दबाव कम करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ अच्छे ड्राइव, कुछ समझदारी वाले सिंगल, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया शुरुआती तूफान से बाहर निकल रही है। लेकिन यही वो जगह थी जहां बांग्लादेश ने दिखाया कि आज उनका प्लान कितना तैयार था। गेंद हाथ में आई नईदराना के और उन्होंने आते ही मैच का टेम्पो बदल दिया। उनकी गेंदबाजी में सिर्फ स्पीड नहीं थी, उसमें इरादा था।
हर गेंद ऐसी लग रही थी जैसे बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर रही हो। कभी बाहर जाती गेंद, कभी अचानक अंदर, कभी बैक ऑफ लेंथ और कभी तेज बाउंस। जोश इंग्लिश शुरुआत से ही सहज नहीं दिख रहे थे। उन्होंने कोशिश की, लेकिन बांग्लादेश लगातार उनके आसपास जाल बुन रही थी। फिर आया वो पल जिसने ऑस्ट्रेलिया को और गहरे दबाव में धकेल दिया। नाहीद राणा दौड़े, गेंद छोड़ी, इंग्लिश ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गलती और विकेट। कप्तान जोश इंग्लिश 25 गेंद, 19 रन और वापसी। ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका सिर्फ 51 रन पर। और अब पहली बार कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ गया होगा, जहां चेहरों पर चिंता दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह कप्तान का विकेट था। यह उस खिलाड़ी का विकेट था जिससे उम्मीद थी कि वो टीम को संभालेगा। और यहां बांग्लादेशी खिलाड़ी जश्न नहीं मना रहे थे, वो मैच पर अपना दावा पेश कर रहे थे। नाहीद राणा ने आज दिखा दिया कि सिर्फ बड़े नाम ही मैच नहीं जिताते। लाइन, लेंथ, रफ्तार और सही समय पर हमला, यह मैच पलट सकता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। अब रन बोर्ड पर बहुत दूर लग रहे थे, ओवर निकल रहे थे और दबाव बढ़ता जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया अब उस मोड़ पर खड़ी थी जहां हर अगला विकेट मैच खत्म कर सकता था। और अब जिम्मेदारी आ चुकी थी उन खिलाड़ियों पर। कूपर कॉनोली, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन और मैट रेनशॉ। अब इन्हें सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करनी थी, इन्हें मैच को जिंदा रखना था। क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का जोश था, दूसरी तरफ मुश्किल पिच, ऊपर से गिरते विकेट और सामने बढ़ता रन चेज। अब सवाल यह नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया कितने रन बनाएगी, सवाल यह था क्या कोई यहां से मैच को पकड़ पाएगा, या बांग्लादेश धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले से बाहर धकेलने वाली थी। और यकीन मानिए, अभी असली दबाव शुरू हुआ था और जिस चीज का डर शुरुआत से दिखाई दे रहा था, आखिरकार वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया जो शुरुआती झटकों के बाद किसी तरह मैच में टिकने की कोशिश कर रही थी, अब धीरे धीरे मुकाबले से बाहर फिसलती हुई नजर आने लगी। कूपर कॉनोली जो एक छोर संभाले हुए थे, जिन्होंने मुश्किल हालात में खुद को जमाने की कोशिश की, वो अब ऑस्ट्रेलिया की आखिरी बड़ी उम्मीदों में से एक बन चुके थे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, रन बनाने के मौके तलाशे, स्ट्राइक रोटेट की और ऐसा लग रहा था कि शायद अगर यहां से एक लंबी साझेदारी बन जाए तो कहानी बदल सकती है। लेकिन बांग्लादेश ने आज कहानी बदलने नहीं दी। 91 रन पर आया वो झटका जिसने ऑस्ट्रेलिया की सांसें और धीमी कर दी। कूपर कॉनोली 50 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट। कोई बड़ी पारी नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से बेहद अहम पारी। और उनके आउट होते ही ऐसा महसूस होने लगा कि ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ स्कोर का पीछा नहीं कर रही, बल्कि मैच को बचाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश के गेंदबाजों की ऊर्जा देखने लायक थी। हर विकेट के बाद जश्न नहीं, एक संदेश था कि आज वो किसी भी कीमत पर मैच हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी एलेक्स कैरी मौजूद थे, अनुभव था, उम्मीद थी और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि शायद वो मैच को आखिर तक ले जाएंगे। उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की, दबाव झेला, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन क्रिकेट कभी कभी बहुत बेरहम होता है। 128 रन पर जब एलेक्स कैरी भी 62 गेंदों पर 47 रन बनाकर आउट हुए, तो मानो ऑस्ट्रेलिया की जीत की आखिरी खिड़की भी बंद हो गई। उस विकेट के बाद मैदान पर जो सन्नाटा था, वो बता रहा था कि अब मैच हाथ से निकल चुका है। कैमरॉन ग्रीन क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे। 135 रन पर मैट रेनशॉ सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए और अब मुकाबला पूरी तरह एक तरफा होता दिखाई देने लगा। ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी, शॉट्स में आत्मविश्वास नहीं था, रन चेस की जगह सरवाइव करने की कोशिश दिखाई दे रही थी। फिर 7वां झटका, लियम स्कॉट सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन और यहीं पर कहानी लगभग खत्म हो गई। बांग्लादेश ने आज सिर्फ मैच नहीं जीता, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया। गेंदबाजी में अनुशासन, फील्डिंग में ऊर्जा, रणनीति में स्पष्टता और दबाव के पलों में कमाल का कंट्रोल। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कोई वापसी का मौका ही नहीं दिया। जिस टीम के पास नाम बड़े थे, उसे आज एक ऐसी टीम ने हराया जिसने दिल से खेला, प्लान के साथ खेला और पूरे मैच में एक पल के लिए भी अपनी पकड़ ढीली नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, यह सोचने वाली हार थी। सवाल उठेंगे बल्लेबाजी पर,
टीम कॉम्बिनेशन पर, बड़े खिलाड़ियों की कमी पर, और सबसे बड़ा सवाल क्या ये ऑस्ट्रेलिया दबाव वाले हालात में पहले जैसी ऑस्ट्रेलिया रह गई है? दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं बल्कि एक बयान थी कि अब उन्हें हल्के में लेने की गलती बहुत महंगी पड़ सकती है।